So any doubt, any question from the last class? Hello. No, sir. No, sir. Okay. So within this form, let's do something. Where are the others? इतने कम लोग क्यों आज? चल, anyway. So anyone have any idea about tooltip? जी सर. Tooltip? No idea. No idea. चल ठीक. We will talk about it. Like this one. You hover on the question mark and a help text will come up. Anyway, let's understand it. ठीक है? So let's say in this form, we have this form, okay? We add a question mark like this question mark, ठीक है? Hello. Hello guys. जी Yes, सर. तो जब हम इस क्वेश्चन मार्क पे माउस ले जाएंगे तो एक हेल्प टेक्स्ट आएगा, ठीक है? So we will try to understand how do we do that. ठीक है? So let's add a class for this. कुछ भी रख सकते हैं, but here we will provide tooltip, ठीक है? Clear है? जी सर. And within this span we take another span, ठीक है? We provide something, a class says help, ठीक है? And we say like this, ठीक है? तो जब भी हम इस पे hover करेंगे ये दिखेगा फर्स्ट नेम का एग्जाम्पल लाइक जॉन, ठीक है? हेलो. जी सर. So एक्चुअली इसको हेल्प करते हैं, इसको टूल टिप करते हैं क्योंकि बेसिकली ये टूल टिप होगा, ठीक है? क्लियर है? Now let's add CSS. So first we add CSS for these two. So help and tooltip. So tooltip को initially let's say display none रखते हैं, ठीक है? So ये hidden रहेगा, क्लियर है?
हेलो, कैप्टन सर। सर नाउ दिस हेल्प टेक्स्ट, इसको थोड़ा सा डिजाइन करेंगे। तो इसको डॉट हेल्प भी रख सकते हैं सिर्फ, एंड बॉर्डर प्रोवाइड 1px सॉलिड एंड ग्रे। ठीक है, वी ऐड सम पैडिंग इस साइड, तो बॉर्डर को थोड़ा स्पेस मिलेगा। ठीक है, एंड वी ऐड बॉर्डर radius 50% to keep it shorter। ठीक है, इसको pixel में रखते हैं लाइक दिस। ठीक है, and padding we will reduce a bit, and border let's say black ही देते हैं। क्लियर है? जी सर। और इस पे कर्सर we will change, we will make it cursor pointer, so whenever we move the cursor over here it will पॉइंटर। ये पॉइंटर हो जाएगा। राइट, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। Any doubt, any question? नो सर। ठीक, नाउ अब टूल टिप को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। डिस्प्ले नल हटाते हैं एंड वी प्रोवाइड अ पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, टेक्स्ट कलर वाइट। ठीक है, एंड सम पैडिंग 3px टॉप बॉटम एंड 10px लेफ्ट राइट। क्लियर है? यस सर। और सर हाँ सर मैं पोजीशन जानने से पहले एक टूल टिप पे आना चाहूंगा सर। हाँ सर हम जो टूल टिप का यूज करते हैं वो हेल्प के लिए करते हैं। जो हमने वो टूल टिप डिस्प्ले पे नन कर दिया, इन हाँ केस अगर सर डिस्प्ले पे हम नन ना करें और हम डिस्प्ले करें उसे, तो वो ओपन डायरेक्टली ओपन होगा। तो हम फिर हमें सर जो हेल्प जो क्लास हेल्प जो हमने बनाई है, जो क्वेश्चन मार्क लिया है, फिर सर इसका यूज क्यों है? जब हम एग्जांपल देना हो तो हमें हम डायरेक्ट एग्जांपल नहीं दे सकते सर इसमें? दे सकते हैं, वैसे टूल टिप भी तो और भी जगह यूज होता है। सो हम इसको ऐसे ही बना रहे हैं। ठीक है, सर हाँ सर अगर चलो बना रहे हैं हम, तो ऐसा भी तो हो सकता है जैसे टूल टिप पे क्लिक करें जब भी एग्जांपल हमारा जॉन ओपन हो, तो क्लिक करने की जरूरत नहीं है ना, हम सिर्फ पावर वो करेंगे, डायरेक्ट। जॉन ओपन होगा। अच्छा, ठीक है, खाली खाली बस एक कोटेशन मार के जो हेल्प हेल्प के लिए है यहाँ। हाँ ठीक है, इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, तो एग्जाम्पल है। अच्छा अच्छा। बट वो सर ओपन वो जो वो सीन हो जब वो सीन ऑलरेडी रहेगी, या इसको डिस्प्ले नन कर देंगे तो वो सीन नहीं रहेगा? हाँ, तो इसको मान लो डिस्प्ले मैंने नन हटा दिया, राइट, तो ये नहीं जी। सीन हो। अब हमें करना क्या है, इस पे हॉवर करेंगे तो वो आएगा। तो करना राइट होगा। सर। अभी इसके आप अभी आप नहीं आएगा। खत्म खत्म हो जाने दो, तो समझ में आएगा। ठीक है, तो जी अभी अभी हमारा क्या हुआ, टूल टिप का हेल्प हेल्प भी बन गया और टेक्स्ट भी बन गया। अब इसमें डालना है कि हॉवर करेंगे तो ये आएगा, तो पहले हम इसको मैसेज शो। रखेंगे। ठीक है, ताकि ये गायब रहे। और हम डालेंगे डॉट हेल्प पे अगर हम हॉवर करेंगे, सो उसका जो चाइल्ड है
स्पेन डॉट टूल टिप कर लो या फिर सेव टूल टिप कर लो। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? डिस्प्ले ब्लॉक, है ना? ओके सर, ओके। अब इसको एडजस्ट कर लिया जाएगा टॉप बॉटम से। ठीक है, इसका हवा हटाता है। ये यहाँ क्यों आ रहा है? ठीक है, इसको रिलेटिव डाल देता है ये, उसके बाद ठीक जगह आएगा, है ना? पोजीशन एब्सोल्यूट, इसको पोजीशन रिलेटिव डालते हैं ना। सेम ही जगह आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? इनपुट इनपुट टी समथिंग इज रॉन्ग। रिफ्रेश करने पे कुछ और आ रहा है। लेट्स सी। ये ऊपर है, ठीक है। हेलो, यस सर। फिर इसकी विड्थ बढ़ा दीजिए थोड़ी सी। विथ तो बढ़ा देंगे, लेकिन विथ को हम डायनेमिक रखना चाहते हैं ना। विथ को हम डायनेमिक रखना चाहते हैं। जो पोजीशन रिलेटिव हटाने पे विथ डायनेमिक होगा, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज हो जा रही है। लेफ्ट में आ रहा है ऑब्वियसली। ये कौन सी लिया? हाँ, कुछ नहीं। वो तो लेफ्ट में वहां पे जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन ये हो नहीं रहा है। ये उधर क्यों जा रहा है? ये हो गया। यहाँ पे इतना जगह है, यहाँ पे इतना जगह है।
इसको अगर हम फ्लोट लेफ्ट रखते हैं तो शायद फिर भी जगह बचा हुआ, राइट। सर ये अगर क्वेश्चन मार्क उसे अगर इनपुट बॉक्स के अंदर सेट करना हो तो सर तब क्या करेंगे? इनपुट बॉक्स के अंदर सर सेट करना हो, जैसे कि सर नॉर्मली आता नहीं सर, जैसे कि मेल डालना हो तो सर मेल का बॉक्स, सर मेल का जैसे लोगो सर ईमेल के इनपुट बॉक्स के अंदर ही सर नॉर्मली बना होता है वेबसाइट्स में। इसको मार्जिन लेफ्ट डाल दोगे माइनस में तो ये लेफ्ट चला आएगा। ओके सर। है ना? यस यस। ये आ रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, ये आएगा। एक एंसेस्टर को हमने रिलेटिव करना पड़ेगा, है ना? तो ये मूव नहीं होगा। पोजीशन रिलेटिव a bit of ये काम करेगा। हम देखते हैं, ये यहाँ जा रहा है। So this is already relative and this is absolute, and give me a moment. आप तो एडजस्ट नहीं कर सकता।
हेलो हेलो, सर, वॉइस नहीं है। अच्छा वॉइस है। ये लेफ्ट में क्यों आ रहा है? ये एग्जैक्टली उसको यही कहना चाहिए। तो मैंने मान लो इसको रैप कर दिया और इसके लिए एक स्पेस बना लिया, ठीक है। अब ये कितना स्पेस लिया? इतना। अभी ये लेफ्ट में आ रहा है, इसको मैंने पोजीशन रिलेटिव कर दिया, ये इसके अंदर ही आएगा और इसको विड्थ थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, 400 पिक्सल कर दिया। अब ये ठीक आ रहा है ना। तो कहाँ पे प्रॉब्लम थी? यहाँ पे। इसको एक स्पेस देना पड़ेगा। अब ये 400 पिक्सल का स्पेस नहीं है यहाँ पे, 10% देते हैं। 10% में नहीं जा रहा है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ना, 50% कर देते हैं। अभी हो गया 50%। सो एंसेस्टर में ही मूव करेगा। मार्जिन टॉप से इसको कम कर देंगे, टॉप लेफ्ट 0 हटा देते हैं, पोजीशन उसका सेम ही रहेगा। मार्जिन टॉप से थोड़ा ऊपर करते हैं, 40 पिक्सल। और मार्जिन लेफ्ट से थोड़ा बढ़ाते हैं, 10 पिक्सल, ठीक है। क्योंकि इसकी विड्थ को हमें डायनेमिक रखनी थी। विड्थ को क्यों डायनेमिक रखनी है? हेलो, पिछले वाले प्रॉब्लम में अगर हम विड्थ सेट कर देते तो ये फिक्स हो जाता, लेकिन विड्थ को क्यों डायनेमिक रखनी है? क्यों, कोई बताएगा? हेलो, सर नहीं मालूम सर। अब भी विड्थ को इसलिए डायनेमिक रखनी है क्योंकि ये रीयूजेबल हो सके पूरा कोड, है ना। हमें यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे इसको चेंज कर देना है। तो मान लो विड्थ डायनेमिक इसलिए रखनी है कि मान लो हमें ईमेल पे सेट करना है ना, तो ईमेल पे ये कंटेंट तो बड़ा भी हो सकता है ना। राइट। तो यहाँ पे छोटा, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे, ओ, समझ रहा है? अपने अपने हिसाब से विड्थ ले लेगा सर अभी। ये अपने हिसाब से विड्थ ले लेगा, इसलिए विड्थ को डायनेमिक रखनी है। नहीं तो विड्थ सेट करते तो ये
हो ही जाता, लेकिन वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं है ना। यस सर। ये हो गया, इसमें कुछ भी सिलेक्ट कर लेगा, यहाँ पे आप कुछ भी दे दोगे बस। सो ये टूल टिप हो गया, राइट। हेलो, यस क्लियर है? जी सर। कैसे हमने चेक किया ये भी क्लियर है? एक बना के कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है ब्राउजर और टेबल का बिहेवियर समझने के लिए। हेलो, सर 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 एक बार रिपीट कर देंगे, दोबारा समझा देंगे इसी चीज को। इसको सब जो जहाँ से आपने विथ डायनेमिक की है। विथ डायनेमिक मैंने क्या किया, एक एक रैपर डिव लिया, ठीक है, ये रैपर डिव लिया, उसका विथ 50% कर दिया, ये इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इतना स्पेस है हमारे पास, है ना। उसको आप कम भी रख सकते हो, राइट। हमने एक डिव लिया जिसमें हेल्प का वो क्वेश्चन मार्क रखा, उसको स्टाइल किया, राइट। सिर्फ रैपर डिव के पोजीशन को रिलेटिव हमें करना पड़ा, ताकि जो टूल टिप का है उसको अगर पोजीशन एब्सोल्यूट रखेंगे तो उसका टॉप लेफ्ट पोजीशन ब्राउजर के पोजीशन से नहीं मूव होगा, बल्कि एंसेस्टर के अंदर मूव होगा, राइट। कल हमने राइट। ना, जी सर। अगर तो अगर पोजीशन बोलो। सर अगर पोजीशन एब्सोल्यूट होगी तो वो सेल के अंदर ही मूव करेगा ओनली। एंसेस्टर अगर पेरेंट का, ये जो इसका एंसेस्टर है, अगर वो रिलेटिव होगा तो ही उसके विद इन मूव करेगा, नहीं तो ये बाहर मूव करेगा, ठीक है। ओके। कल हमने किया था ना, if it has ancestor position relative, then it will be moving within the ancestor, right? If not, सर then within the document। हमने एग्जाम्पल लिख किया था, यस सर। ठीक है। से टूल टिप के लिए कोड सेंड कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। ओके सर। हम्म। सर और क्या है CSS में? लीनियर ग्रेडियंट सबको पता है? हेलो, सर लीनियर ग्रेडियंट सबको पता है? इनका बहुत बड़ा बड़ा 10-10। हेलो, नो नो। ठीक। सर उतना परफेक्टली आइडिया। अरे ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमने एक असाइनमेंट किया था ना, ये वाला। यस तो ऊपर एक कलर है और नीचे एक कलर है, राइट। सर वो धीरे धीरे डार्क हो। हाँ, तो ये धीरे धीरे डार्क कैसे होता है? गिव मी अ मोमेंट। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ ক্লাস হয়ে গেছে, শেষ হলে কল করছে, ঠিক আছে। चल, ठीक है। तो ये दो कलर जा रहा है ना। हेलो, यस जी सर। इसको क्या करना है, पहले तो इसका टॉप कलर ले लेना है, ठीक है। यस और यहाँ पे हम बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं, राइट। बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं, तो बॉडी बॉडी टैग को सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पे CSS अप्लाई किया, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है ना। जब आप इसको सेलेक्ट करोगे 3 वैल्यू पास होगी, क्या क्या है, एक डिग्री है, दो कलर है। कलर। तो पहले कलर में इसको डाल दिए, और
लास्ट कलर ये ले लेंगे, सेकेंड कलर में हमने इसको डाल दिया, ठीक है। और ये ऐसे आ रहा है, इसकी बस डिग्री को एडजस्ट कर देंगे, तो इस पे क्लिक करोगे, ये डिग्री आप एडजस्ट कर सकते हैं 180 डिग्री। क्लियर है? ओके इसमें बहुत सारे कलर्स भी आप डाल सकते हो, है ना। तो इसको और समझ लेते हैं। मान लो हमने रेड और ब्लू दिया ताकि थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये ऊपर से नीचे तक ब्लू हो रहा है, इसका डिग्री एडजस्ट कर देंगे, लेफ्ट टू राइट कर देंगे, है ना। क्लियर है? राइट। ओके। ठीक है। और जीबी, इसमें और एक कलर ऐड कर देंगे, ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू, जितने कलर आप ऐड करते जाओगे उतना ये ग्रेडियंट बनते जाएगा। क्लियर है? सर वो आपने कल लाइन सी दी थी वो इसी से बनेगी ना? हम्म। कल जो आपने लाइन दी थी एक, ये वाली। बना सकते हो, हाँ ऐसे ही बना सकते हो। इसको एक्चुअली इसको अलग तरह से भी बना सकते हो, जैसे मन करे वैसे बनाओ, जैसे ये फिट हो जाए, ठीक है ना। ओके। क्लियर है? यस सर। एनी क्वेश्चन एंड आउट? नो ओके, चलो, we will understand a new topic. So we take a file, we save it, media queries. Anybody? Media queries क्या होती है? हाँ, नो सर किसी को नहीं पता है? अभिषेक? सर मीडिया क्वेरीज जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड होता है। जावा स्क्रिप्ट से क्यों सेट हो? एक तो सर मीडिया क्वेरीज उसमें सर ये मतलब जो बूटस्ट्रैप पढ़ा था उसमें था कि वही है। उसको जब उसका बिहेवियर्स लिख रहे हैं क्लास का बूटस्ट्रैप का, तो उसमें मीडिया क्वेरीज यूज किया गया था डिफरेंट स्क्रीन साइज के लिए डिफरेंट बिहेवियर। ठीक है। So before using the media query, we need to add a meta tag, ठीक है। इसको आपको मिल जाएगा कहाँ से? गेट बूटस्ट्रैप की साइट से, ठीक है। Bipin bhai. हाँ, So, can like we if we need to use media queries, then we have to use Bootstrap. Is that the like thing नहीं or नहीं what? नहीं, मैं आ रहा हूँ। आपको सिर्फ ये लाइन ऐड करनी है, ठीक है। Okay, and meta viewport. Okay, okay, okay. ये आपके बॉयलर कोड में मिलता है। Yes, correct, correct. सो इसको क्यों यूज करते हैं? ताकि डिवाइस विथ के हिसाब से ब्राउजर का रिस्पॉन्स करे, है ना। ठीक है। Yes, yes. Now we will add a CSS. So link rel style sheet and href। एक नया स्टाइल सेट बना लेते हैं मीडिया क्वेरी के नाम से, CSS मीडिया क्वेरीज डॉट CSS, है ना। और href में दे देंगे CSS मीडिया क्वेरीज डॉट CSS। क्लियर है? यस सर। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? सर तो मीडिया क्वेरीज लिखते कैसे हैं? तो ये मेटा का यूज क्यों?
मेटा यूज होगा का यूज बताया ना मैंने, चलो अभी थोड़ा देर में पता चल जाएगा, ठीक है। ओके ओके So let's say we take a div and class main, right? This is a div and we write some CSS dot div, sorry, dot main, right? राइट Height 300 pixel. एक्चुअली छोड़ ही दे इसको, div लेते ही नहीं है, बॉडी पे अप्लाई करते हैं सीधा। बैकग्राउंड कलर रेड, राइट? बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। यस सर यस सर। डिवाइस में, मोबाइल डिवाइस कैसे एक्टिवेट करता है? तो कर देंगे सर, श्रिंक कर देंगे वो सर ये लेफ्ट जो आपके आइकन बना हुआ है, इस पे क्लिक करने पे सर। राइट, इस आइकन पे क्लिक करेंगे, है ना? यस सर। We click on this icon and we will move अच्छा to the left, ठीक है। ये क्या है? XR, राइट? यस सर। सो XR की विड्थ कितनी है? 444 मल्टीप्लाइड बाई 896। हाँ, सो विथ 414 इज द विथ, ठीक है। इसको यस इस सर। कर लेते हैं। अब इसको जो अपनी विथ है उतनी कर लेते हैं, राइट? ये 50% व्यू पे है ना? इसको 75% 100% कर देंगे तो ये पूरा ब्राउजर विथ हो जाएगा। सो ये अभी अपना विथ है। अब आप इस पे मीडिया क्वेरी अप्लाई करता है। तो मीडिया क्वेरी कैसे लिखता है? @ मीडिया क्वेरी। हाँ, मीडिया ओनली स्क्रीन एंड एक साइज देता है एंड में, ठीक है। क्या साइज देंगे? मैक्स मैक्स में मैक्स विथ कितना है? 700 पे कितना मैक्स पे जो है 960 पे। 960 पे देते हैं, ठीक है। एंड ओके बैकग्राउंड कलर कर देंगे ब्लू। ब्लैक। तो अभी क्या है, हम इसको 960 पे जब भी लाएंगे, ये 963 62 61 एंड 60 ब्लू हो गया। यस यस सर। इस लाइन का काम यही है, अगर इसको हम कमेंट कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये विथ पे कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। ओके यस सर। समझ गए? जी सर यस सर। कैलकुलेट Sir, नहीं। could you please repeat once? अगर हम इस लाइन को कमेंट कर देंगे मेटा टैग व्यू पोर्ट को, ठीक है, विथ Okay. डिवाइस विथ इनिशियल स्केल इज 100%, ठीक है। तो Okay. अगर इसको हम कमेंट कर देंगे तो ये मीडिया क्वेरी काम नहीं करेगी, और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ही ये मीडिया क्वेरी काम करेगी, जो 960 पिक्सल पे ये CSS अप्लाई होगा। Okay. How you have created that media query? ये बस मीडिया ओनली स्क्रीन एंड ये ऐड करना है, और इस पे मैक्स विथ दे देना 960 पे, जिस विथ पे ये रिएक्ट करेगा। मतलब विड्थ उतनी होने के बाद, उससे ज्यादा होगी तो चेंज होगा या उससे कम होने के बाद? उससे ज्यादा होगी तो रेड हो जाएगा, और ओके लेस देन इक्वल टू 960 होगी तो ये ब्लू हो जाएगा। तो 961 हुआ, रेड हो गया, 960 ब्लू हो गया, इसके नीचे ये पूरा ब्लू रहेगा। ब्लू ही रहेगा until unless we write another media query। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को ओवरराइट कर रहे हैं, राइट। सो लेट्स Yes. 760 पिक्सल पे इसको ग्रीन कर दिया। सो अभी क्या मतलब है, इनिशियली ये रेड रहेगा above 960, so started from 961 to max device it will be red, 960 to 761 it will be
ब्लू, है ना? Yes. So this is red here. We change it to 961. So क्या रहेगा 961 पे? रहेगा सर रेड Red. The moment you make it 960 be ब्लू blue. Until until sir 760 760. So इसको 761 करेंगे. It will remain blue. The moment you make it ग्रीन का स्पेलिंग नहीं है सर। Color. Yeah. 760, it will be, Green. green and the moment it will cross 960, it will be Red. blue red. Blue. Red. Yeah. blue Red. yes sir When we cross 960, it will be red. red Red only. So मीडिया कोड क्लियर है? ये सर। अब उस स्टेप में क्या होता है, उस स्टेप में हम ये ट्यूटोरियल फॉलो करेंगे, इसका डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करेंगे। तो इससे हमें दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एक डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, अब उस स्टेप क्या होता है, ठीक है? Okay. yes sir सो उस स्टेप का ये बॉयलर कोड है, राइट? ये बॉयलर कोड है, बूस्टर बोल रहा है कि ये बॉयलर कोड है, आप इतना ऐड कीजिए। क्या हो रहा है? ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप ऐड सर वो करेंगे। कॉपी बटन राइट में सर, कॉपी हाँ, कर समझ गया मैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप ऐड करेंगे तो ये बूस्टर काम करेगा ना। yes sir सो हम इसमें क्या ऐड करें, बॉयलर प्लेट में जो भी Okay. है? Means every time when we need to use Bootstrap in our HTML code, so we need to use the same boiler. तो ये है क्या, हम समझते हैं, ठीक है? Okay. Okay. इस बॉयलर प्लेट में है क्या, HTML है, हेड है, ये हम जानते हैं। Yes. टैग में कैरेक्टर सेट यूज करने के लिए बोला है, चलो उसको नहीं यूज करते हैं। तो इतना तो क्लियर है ना, जितना मैंने किया है। HTML हेड, टाइटल, लिंक, मेटा, बॉडी, इतना क्लियर है? राइट राइट ओके। Yes. बस इसमें आप ये लाइन ऐड कर दो। सर ये मेटा एक बार क्लियर कराओगे? कौन सा? ये मेटा मेटा नेम ये सर। ये भी बोला ना, इसको ऐड करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिव काम करेगा, ओके 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 नहीं तो नहीं करेगा, ओके ठीक है ना? तो इसमें Yeah. हम क्या किया, बूटस्ट्रैप का एक लाइन ऐड कर दिया। अब ये Okay. बूटस्ट्रैप, Also, सर इसकी अब फाइल तो लाके ऐड कर सकते हैं। हाँ ये तो डाटा कनेक्ट होगा तभी चलेगा ना सर, लिंक है ये। हाँ, तो इसको आप फाइल भी ऐड कर सकते हो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो हमने एक्स्ट्रा लाइन ऐड किया, ये क्या है? ये बूटस्ट्रैप का CSS जो है सर उनने बनाया हुआ एक लिंक CSS कर। फाइल का लिंक है, राइट? यस रिलेशन इज स्टाइल डॉट स्टाइल सेट। style sheet. yes sir Yes. हाँ, अब ये क्या है, एक CSS फाइल का लिंक है। अब इसको ओपन करते हैं, ये मिलता है हमें। ये क्या है? Okay. सर एग्जैक्टली ऐसा ही कोड होता है सर, ये ये जैसा सर डिफरेंट क्लासेस। सर ये सर गार्बेज वैल्यू किस टाइप का है क्या सर ये ये नहीं CSS नहीं, ही है। CSS है उसका कंटेंट पूरा हाँ, उस फाइल का। इसको क्या बोलते हैं हम, मिनिफाइड वर्जन बोलते हैं, ठीक है? yes sir मिनिफाइड वर्जन में क्या होता है, अगर इस पूरे CSS को आप कॉपी करोगे और CSS ब्यूटीफायर ओपन करोगे, ठीक है, और यहाँ पे पूरा पेस्ट करोगे तो ये Formatted. Okay. ये फॉर्मेटेड दिखेगा, ऐसे दिखेगा। सर ये ये- बहुत We 10,000 लाइंस का कोड लिखा हुआ है। हाँ, 10,000 लाइन का कोड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो कम हो गया ना, यहाँ पे तो कम हो गया ना। हाँ, वो मिनीफाइड में पूरा थोड़ा सा मैं हाँ, थोड़ा सा मैं आ गया क्योंकि ये एक्स्ट्रा लाइंस को, ये स्पेसेस को रिमूव कर देगा, राइट? मिनिफाइड है क्या यार, इसको अगर किसी भी, अगर ये हमने कोड लिखा है तो इसको मिनिफाई करना है तो क्या हो जाएगा, ये सारा वाइट स्पेस हट जाएगा, ये ऐसे दिखेगा। सर ये मीडिया मीडिया ओनली स्क्रीन एंड ये लिखना जरूरी है क्या सर? ओनली स्क्रीन एंड ये हाँ, ओनली इसके बिना काम नहीं चलेगा सर? अलग अलग फंक्शनलिटी है उसके,
अभी आप इतना ही समझो, ठीक है। मीन मैक्स दोनों कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ मीन करते हैं, सिर्फ मैक्स करते हैं, तो अलग अलग उसका वर्किंग है, ठीक है। यस सर। अब इसको हम अगर सारा स्पेस हटा देंगे तो इट विल बी, नाउ दिस इज मिनिफाइड, है ना। अब इसको आप यहाँ फिर से पेस्ट करोगे, यू विल गेट द दिस आउट। Okay. क्लियर है। यस सर। तो सी एस बूटस्ट्रैप क्या है? जब सर उसकी लाइब्रेरी है CSS की। सर ये रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सर यूज कर। किसने बोला? सर आनंद त्रिपाठी। आनंद, अभी तो हम समझे ना बूटस्ट्रैप क्या है। एक लाइब्रेरी है जहाँ पे पहले से CSS लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, बस ओके। है, ये सब वो क्या एक है? ऑर्गेनाइज एक टीम ने लिख के रखा है सर ये सब। हाँ, किसी ने, जिसने बनाया उसने इसको लिख के रखा है। अब क्या है, ये एक एक क्लासेस लिख के रखे हैं, अलग अलग मीडिया स्क्रीन में उसका कैलकुलेशन दिया हुआ है, राइट। यस सर। समझ रहे हो, सब कुछ पहले से बना के दिया हुआ है, राइट। यस सर। ये यस अलग सर। अलग क्लासेस लिखे हुए हैं, उस अलग अलग क्लासेस के अलग अलग बिहेवियर्स लिखे हुए हैं, राइट। बूस्टर की हेल्प से हमारा सर टाइम बचता है। टाइम बचता है। समय बूस्टर में क्या सीखना है? सर क्लासेस को सही से अप्लाई करना सीख, बस अब इनका एक, पेस्ट। हाँ इनका एक, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से रीड करना सीख जाएंगे तो आराम से अप्लाई कर। बस एक फ्लो है, एक तरीका है, उसको बस सीखना है और बूटस्ट्रैप विल बी इजी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो मीडिया ये क्वेरीज सर है? अभी ये बूटस्ट्रैप की लिंक ऐड की है तो इसका मतलब अभी हमें आउटपुट शो करेगा या हमें जो हम कोड मतलब हमारा जो HTML होगा उस पे ऊपर हम जो फाइल यूज करेंगे वो शो होगा। अरे हमने सिर्फ CSS लिंक ऐड किया है। हाँ हाँ। अभी जावास्क्रिप्ट फाइल भी करना है। जावास्क्रिप्ट जरूरत होगा, हम बाद में ऐड करेंगे। वो कहाँ पे ऐड करते हैं, पेज के एंड में और बॉडी बॉटम में एंड में बॉडी हाँ है। बॉडी के। पहले। अब ये जावास्क्रिप्ट क्या है, ये भी सेम चीज ही है ना। ये भी एक पहले से मिनी स्क्रिप्ट, बंडल यस। जावास्क्रिप्ट ये फाइल है जावास्क्रिप्ट के, बस ये भी मिनिफाइड वर्जन में है। ठीक है, तो अभी जावास्क्रिप्ट का इतना काम नहीं है, हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। ओके। तो क्लियर हो गया बूटस्ट्रैप क्या है। यस। अब किसी ने पूछा कि इसको हम, ये लिंक है तो इंटरनेट रहेगा तभी ये काम करेगा, तो अब इसलिए आपकी वेबसाइट जब आप है तो इंटरनेट पे ही चलेगा ना। अगर आप इसको बाई चांस इसको अपने लोकल पे रखना है तो आप इसी URL को कॉपी करो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। सर जैसे कभी कुछ चेंजिंग होती है बूटस्ट्रैप में, हम्म कुछ कोड्स वगैरह में, या हम अपनी फाइल में यूज करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक उसमें यूज चेंजेबल होगा या क्या है उसमें? अब अगर आप CDN यूज कर रहे हो, ये जो लिंक है, तो अगर वो लोग चेंज करेंगे तो आपको ये वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। ओके। ये तो फोल्डर ही है ना, ये क्या है, यस इस यस यस बोल रहे हैं। फोल्डर है तो वो अपना दे देंगे। पाथ है सर उसका। बात सर है, सीडीएन, यहाँ पे क्या आप सीडीएन? ठीक है, सारे वर्जन्स हैं, सब में क्या रिलीजेस हैं, मतलब क्या आया है, नया क्या आया है, सब बताया गया है। नहीं, मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे अफेक्ट पड़ता है तो हमारे कोड जो हमने कर रखा है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली पड़ेगा, तो आपको तो डॉक्यूमेंटेशन मिल ही जाएगा कि इसमें नया चीजें क्या ऐड हुई हैं या अच्छा, पुरानी अच्छा, कौन सी चीजें ओके। ऑब्सोल्यूट हुई हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें पहले से बंद हुई हैं, बस वो वही रहता है, और क्या। सर सीडीएन समझाओ एक बार। लिंक ही है यार। अच्छा लिंक ही है। हाँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तो लिंक है, सीडीएन का अलग फंडा है, तो हाँ समझेंगे। वही वही मैंने सुना है तो पूछ रहा था इसलिए। चलो, किसी को आइडिया है सीडीएन के बारे में? नो सर। कि सर मेरे हिसाब से अगर ट्रांसफर कुछ टाइप करके है, मेरे को एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। हाँ
चलो एक इमेज से समझाता हूँ। अगर इमेज कुछ मिल जाए तो नेटवर्क यही है सेटिंग। So when a user visits a static website for the first time, a CDS server will transfer the files from the origin server. Note that you can access the content even. ये इतना कॉम्प्लेक्स में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बस चल सिंपल सा फंडा बता दो क्या है। वही है, एक लिंक ही है, अल्टीमेटली एक लिंक। सीडीएन ऑनलाइन है, लिंक है, बस। ओके। है ना। कंटेंट डिलीवर नेटवर्क। ओरिजिनल सर्वर है, ये सर्वर है, ये यूजर है। यूजर एस सर्वर पे रिक्वेस्ट किया और ओरिजिनल सर्वर से आया। ओके इसी को कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क कहते हैं, ठीक। बस। तो अभी इसको एकदम सिंपल समझो, एक लिंक है। अब jQuery की एक CDN होती है, ठीक है, एक लिंक ही है। कोई भी थर्ड पार्टी जो भी आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, एक लिंक। तो सर इसमें अगर हमें जैसे कोई कोड यूज करना होगा तो मतलब उसका लिंक अलग से होगा या एक बार ही लिंक दे दिया हमने तो उसी से हो जाएगा क्या? अरे हम ये क्या किए हैं, यहाँ पे तो एक CSS ही डाला है ना। यस। तो CSS फाइल अपने सर्वर पे है, ये उनके CDN पे है, दैट्स इट। ओके समझ रहे हो। अभी इसको आप ये लिंक कॉपी करो, ठीक है। अब यहाँ पे जाओ, पूरे पूरे कोड को कॉपी करो, यहाँ हम्म पे पेस्ट करो, और इसको एक CSS फाइल बना के सेव कर दो, और उसकी लिंक आप यहाँ पे ऐड कर दो, सेम ही काम करेगा। बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये फाइल के एक्सेस उनके पास है, तो उनको अगर जो भी अपडेट्स डालने हैं, चेंजेस डालने हैं, वो इसमें डालेंगे, तो डायरेक्ट 2 साल बाद जब ये अपडेट भी होगा तो आपकी वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट करेगा, वो आप नहीं मिल पाएगा, आपको नहीं मिल पाएगा, है ना, समझ गए। ओके बस इतना ही है। ठीक सर। तो मीडिया क्वेरी समझ गया ना, मीडिया क्वेरी 2 लाइन में ही समझा जी दिया। जी 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 सर, बिल्कुल। अब वो स्टेप समझ गया ना क्या है। स्टेप भी तो मीडिया क्वेरी पे इतना ही है क्या? हाँ, मीडिया क्वेरी इतना ही है। ओके। सर मेरे क्वेरी रिपीट करोगे एक बार सिंपल वे और में? यस, मीडिया अगर मतलब कोई पूछता है व्हाट इज मीडिया क्वेरी, देन व्हाट वी कैन लाइक व्हाट विल बी द राइट आंसर? एक्सप्लेनेशन क्या होगा सर? मीडिया क्वेरी का एक्सप्लेनेशन। सो विद द मीडिया क्वेरी आप CSS को ओवरराइट करते हो बेस्ड ऑन प्रिंट स्क्रीन डिवाइस मैक्सिमम विड्थ। हो गया, जो हमने पढ़ा वही है इसका। अच्छा, तो मीडिया क्वेरी इज रिलेटेड टू ओनली विड्थ ऑफ व्यू पोर्ट और स्क्रीन? हाँ, मैंने बोला था ना शुरू में कि सारा फंडा विड्थ का है। ओके। HTML CSS में सारा फंडा विड्थ का है। अच्छा, आप देखो यहाँ पे ये है 961। इसको हम हटाते हैं ताकि ये ओवरराइट करे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, बॉडी कलर रेड रेड रेड। दिख रहा है। अब इसको 960 करते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, बॉडी कलर। सर ब्लू कट हो गया सर, ऊपर ब्लू सर दिख रहा है ओनली कर सर। हाँ, ये 2 बार है कहीं। हाँ, हाँ, ये 2 बार है, इसको 760 कर देते हैं 960 और इसको ग्रीन कर ग्रीन। देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रेड ओवरराइड हो गया ब्लू से। ब्लू ब्लू से। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विथ 960 पिक्सल, पिक्सल, मीडिया क्वेरी यस। डॉट लाइन नंबर 6। 6, ये अप्लाई हो रहा है। तो एकदम बस सही है, ओवरराइडिंग है, ओके।
इस स्क्रीन से बस ब्राउजर को वो विथ डिफाइन हो जाती है, मिल जाती है, हाँ कि हाँ ये विथ है। अब इस पे ऊपर के सीएसएस को हम ओवरराइट कर देंगे। पूरे बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी में यही किया हुआ है। कुछ चीजें पहले से बनाई हुई हैं और अलग अलग स्क्रीन के लिए उसको अलग अलग बनाया। अलाइन किया है, बनाया हुआ है, हाँ। डिफाइन किया है अलग अलग। अब इनका एक सिस्टम है, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी यहाँ तक देखो भाई, ये यही रूट है, ओके। ये बेस है, ये क्लियर है, तो सर बाकी चीजें इजी है। क्लियर है, मीडिया क्वेरी तो समझ यस। आ गया। मीडिया क्वेरी समझ में आ गई ना। हम्म। हाँ, तो बस अगर कोई वेबसाइट बूटस्ट्रैप नहीं भी है तो मीडिया क्वेरी से आप उसको अलग अलग स्क्रीन के लिए उसके फिक्स तो कर ही सकते हो, है कि नहीं। ओके। यस सर, मीडिया क्वेरीज लगा के रिस्पॉन्सिव बना सकते। बस कंडीशन एक ही है, नीचे का स्क्रॉल नहीं आना चाहिए, वर्टिकल स्क्रॉल रहेगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं आना चाहिए। अब वो समझ जाओगे धीरे धीरे। क्लियर है यहाँ तक, पूरा क्रिस्टल क्लियर है यस। सबको। यस सर। कोई डाउट होगा तो पूछना, क्योंकि पूरा बूटस्ट्रैप इसी के बेस पे है। ये इजी, ये क्लियर हो जाएगा तो बूटस्ट्रैप इजी लगेगा। ओके। सबको क्लियर है। यस। यस सर। हम्म, चलो बूटस्ट्रैप हो गया। अब इसमें हम चलते हैं ब्रेक पॉइंट्स में, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप में कुछ ब्रेक पॉइंट्स ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको नाम दिया हुआ है, ठीक है। वो ब्रेक पॉइंट्स क्या क्या है? अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1400 पिक्सल है तो डबल एक्स्ट्रा। एक्स, अच्छा, ये डबल डबल एक्सेल। एक्सेल। ग्रेटर देन इक्वल टू 1200 है तो एक्सेल। एक्सेल। 992, लार्ज। एलजी। लार्ज। 68, मीडियम। 7, मिडिल। 576, स्मॉल। एसएम। स्मॉल। एक्स्ट्रा स्मॉल है लेस देन। 576। 576। क्लियर है ये यस यस। सर। टी शर्ट के साइज की तरह। यस। चलो अब आ गए हम कंटेनर में, ठीक है। इसको बाद में समझते हैं, पहले ग्रिड समझते हैं। सो बूटस्ट्रैप एक ग्रिड में काम करता है, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर में काम करता है। तो मैं एकदम सबसे इजीएस्ट स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। ओके। हाँ, ताकि बेस क्लियर रहे और धीरे धीरे आप जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे ये और ज्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। ओके। सो मान लो ये वेबसाइट है, ठीक है। ये वेबसाइट दिख रही है, हेलो। जी सर। सो दो टाइप के लेआउट होते हैं, एक बॉक्स लेआउट और एक फुल विथ लेआउट। किसी को पता है? हाँ, सर। ये डिफरेंस होता है इसका। ये वाला इमेज देख लो, ये है फुल विथ लेआउट। यूट्यूब नहीं समझना हमको। ये है फुल विथ लेआउट, ठीक है, जो एज टू एज रहेगा। यस। और ये है बॉक्स लेआउट, जिसमें लेफ्ट और राइट में मार्जिन। ओके। स्पेस रहेगा। तो ये क्या लेआउट है? फुल विथ ले। ये फुल विथ लेआउट है। ये क्या लेआउट है? जी अब सर बॉक्स ले। ये ये बॉक्स, गुड है। लेफ्ट और राइट में बॉक्स स्पेस, बॉक्स। ठीक है। तो दो लेआउट हो गया, बॉक्स लेआउट और फुल विथ लेआउट। फुल। क्लियर है? तो ये कौन सा लेआउट है? बॉक्स। बॉक्स बॉक्स। लेआउट है, ठीक है। अब इसमें हेडर वाला पार्ट फुल विथ है, राइट।
एक्चुअली बैकग्राउंड फुल विथ है, लेआउट तो बॉक्स दिया है ना। सो बॉक्स लेआउट के लिए पहले हम क्या करते हैं, मान लो ये हेडर पार्ट बनाना है, अगर इसको डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, ये रो समझ लो, राइट, TR ओके सर। है ना, ये एक रो हो गया, राइट सर। यहाँ तक जो व्हाइट वाला स्क्रीन है ये एक रो हो गया, राइट, ये एक रो हो गया, ये एक रो हो गया, यस ये, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर से, ठीक है। तो रो को हमको किस में डिफाइन करना है, सेक्शन में, ठीक है। ओके। याद रहेगा, जी सर। गिव मी अ मोमेंट। ऑल SM4। हाँ, सेक्शन में कर दो यार, ठीक है। सेक्शन में क्यों सर? सेक्शन एक टैग है, सिमेंटिक टैग है, इसलिए बोला था डॉक्यूमेंट पढ़ लो। सेक्शन का प्रॉपर्टीज क्या है, ये ऑलरेडी फुल विथ लेता है, इसीलिए हमने इसको सेक्शन में रखा। चलो इसको समझते हैं, ये मीडिया क्वेरी अभी ये कर देते हैं, ये बॉडी हो गया, ये सेक्शन हो गया, राइट। अब इसमें कुछ लिखते हैं, ये क्या है, फुल। फुल विथ, क्लियर है। यस सर। तो सेक्शन क्यों लिया हमने, क्योंकि अगर बैकग्राउंड अप्लाई करनी है तो सेक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे, राइट। तो ये पूरा सेक्शन अलग ही रहेगा। अदरवाइज हमें सिर्फ इस पे काम करना है, एक डिव लेना है, वो क्लास रहेगा कंटेनर, ठीक है। हेलो, ओके ओके जी सर। और इसके अंदर क्या लेना है, रो। तो पहले आएगा, अगर इस सेक्शन को हटा देते हैं तो सबसे पहले क्या लेना है, कंटेनर, दूसरा क्या लेना है, रो। रो, तीसरा क्या लेना है, कॉलम। कॉलम, ओके। ये, ठीक है। अब ये तीनों डिव के क्लासेस हैं, बूस्टअप के क्लासेस हैं, ठीक है। क्लियर है ये तीन चीजें, जी। ऐसे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। ओके। क्लियर है सबको, या यस सर। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन। नो। So Bootstrap divided into 12 grid system. How many grids? 12 12 grid system मतलब 12 column, ठीक है। So we replace here 12 grid system, ये कंटेनर हो गया, राइट, यस ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। अब इसको बूटस्ट्रैप इनेबल कर देंगे हम, तो समझ में आएगा, ठीक है। ये कंटेनर हो गया, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। कंटेनर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बॉक्स लेआउट बनाने के लिए कंटेनर रखते हैं, लेफ्ट और राइट से मार्जिन है, ठीक है। ओके और कंटेनर में हम फ्लूइड ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्सिव। फुल विथ लेआउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फुल फुल विथ। विथ। फुल। इसको हम समझेंगे और डिटेल्स में, पहले ग्रिड सिस्टम को समझते हैं। तो ये कंटेनर हो गया 12 ग्रिड सिस्टम, राइट। यस सो इसको देते हैं कॉलम 1, क्लियर है। हेलो, या दिस इज कॉलम 1। नाउ ये रो हो गया, तो रो will take the 100% of the container. If the container is full width, row will be full width. If the container is box layout, row will be 100% of the container. Clear है?
कम अगेन। अगर कंटेनर का जो भी विथ होगा रो उसका 100% लेगा। ओके ओके। तो कंटेनर अगर फ्लूइड है तो रो भी फ्लू फुल विथ फुल विथ रहेगा। अगर कंटेनर सिर्फ कंटेनर बॉक्स लेआउट है तो रो बॉक्स लेआउट रहेगा। और इसमें हमने क्या डाला, कॉल, दिस इज कॉलम 1। अब इस पे हम एक बॉर्डर अप्लाई करते हैं। हाउ डू वी अप्लाई बॉर्डर? वी जस्ट राइट बॉर्डर। बॉर्डर दिख गया। यस। So what is the width of the column? बॉक्स Huh? and with the also 100% of the 100% of या जी कंटेनर। content. ठीक है। Now, if you take another column, it will be divided into two columns, 50% ऑफ कंटेनर each. percent each each. each If you take 3, it will be divided into by equal. 3 Three. If you take 4, it will be divided into 4 4. How much you can take? 12 12. 12. 2, 3, 4. ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. 12 equal columns. ओके ओके सर। क्लियर है यहाँ तक? जी जी सर। यस। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो डाउट नो क्वेश्चन। नो सर। जो वन क्वेश्चन, हाँ, हम इसमें जो भी क्लास नेम दे रहे हैं तो हमको ही एग्जैक्टली सेम देने हैं क्योंकि वो बूटस्ट्रैप में डिफाइन किए हैं। डिफाइन किया हुआ। हम क्लासेस ही समझेंगे, क्लास के Okay. नेम और इसके यूज समझेंगे। हम्म। तो ये तो कंटेनर हमने बॉक्स लेआउट के लिए एक तरफ इसको फिक्स बांध दिया और उसके अंदर हम काम कर रहे हैं। ठीक है। ओके सो वी टेक अनदर रो। ठीक है, ओके क्लास रो। रो ठीक है, एंड वी टेक अनदर कॉलम, class call, ऑल and we add Border. border. What it does, it takes 100% विथ 100% width. ठीक है। अब ऊपर से मार्जिन थोड़ा अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन के क्लास है एम। ठीक है। ओके ओके अब वैल्यू है 1 to 5, 1 2 3 4 5। ओके When we say 1, M1, so ये each side अप्लाई करेगा, राइट? ओके Another is MX1. X is the एक्स एक्सिस x-axis, horizontal margin। देखा आपने, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन है, टॉप नहीं है। Yes. MY Top bottom. टॉप एंड बॉटम। ओके क्लियर है? सेम goes for the P. P for padding, PX and PY, and this size increased with 1 to 5. 5 is the maximum. उसका क्या कैलकुलेशन है वो भी मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है, तो अभी 1 रखते हैं। ठीक है, पहले ओके ग्रेड सर। कर लेते हैं। सो अभी क्या है, we says column 1, a column. Now what is this? 3 equal columns, right? यस So यहाँ पे देखो 1 2 3 4, राइट? 4 कॉलम के स्पेस लिया, यस ये 4 कॉलम के स्पेस लिया और ये 4 चार कॉल कॉलम पे हम नंबर डिफाइन कर सकते हैं। इसको करते हैं कॉल -2। सो ये 2 कॉलम स्पेस लेगा। अभी तक कितना था? चार 4। अभी रिप्लेस करेंगे तो ये क्या किया, 2 ही लिया। ओके कितना बचा? 6 10 10। बचा था और 5 मतलब हाँ तो 5 5 में अच्छा 5 में इक्वल डिवाइड हुआ रिमेनिंग। डिवाइड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देते हैं हम 3। call L. एल हट गया ना। सो कॉल 1 2 and call 1 3 3 columns, call 2 3 columns, right?
यस columns ये and कॉल स्पेन की तरह काम कर रहा है ना बिल्कुल? span की तरह क्यों, div है div की तरह ही काम करेगा ना। ओके कंफ्यूज ओके सर ओके तो deep है div की तरह ही काम करेगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ओके सो ये 2 हो गया, 3 हो गया, रिमेनिंग 7 7। 7 So this will be 6 to 12। क्लियर है यहाँ तक? जी जी यस Any doubt, any question? Any doubt, any question? नो 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 चलो इसको विजुलाइज करते हैं। इसको क्या करेंगे, एक सेक्शन लेंगे, राइट, राइट उसको 100% रखने के लिए, राइट। राइट जी सर अब इस सेक्शन पे हम अपना क्लास कुछ डाल देंगे जो भी मन करे, है ना, हेडर बैकग्राउंड, ओके ठीक है ना। उससे यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपना क्लास डाल ही सकते हैं। यस और इस पर बैकग्राउंड आप अप्लाई कर देना। क्लियर है? कोई हल्का सा कलर ले लीजिए यस यस ठीक हाँ, ये आपने बैकग्राउंड अप्लाई कर दिया। अब क्या है, इस वाले सेक्शन के लिए देखते हैं। तो पहले तो हम सेक्शन ले लिए, इस पर बैकग्राउंड डाल दिए, यस और इस पूरे सेक्शन के लिए एक div ले लिया जो कंटेनर हो गया, ताकि हमारा लेआउट बॉक्स लेआउट हो जाए। बॉक्स लेआउट हाँ क्लियर है? यस ओके सर सो कंटेनर आ गया। यस कंटेनर के बाद क्या लेना है, रो 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 लेना है। एकदम सिंपल तरीके से करेंगे, ठीक है, ताकि बूस्टर सर इजी लगे। रो ले लिया, कितने कॉलम्स लेंगे, हाँ 5 5 क्यों लेंगे, देखो ठीक से इमेजिन, 8 भी नहीं लेंगे। देखो ठीक से इमेजिन करो, ये तो लेफ्ट में आ जाएगा, ये राइट में आ जाएगा, इससे पंगा नहीं है, राइट। पंगा किससे है, 4 बीच ये जो बीच में है, बीच में कैसे करेंगे, सेंटर इनलाइन ब्लॉक कर हाँ तो या तो आप इसको 3 इक्वल कॉलम्स में ले लो, है ना। दो 3 कॉलम्स तो ये आ गया 4 के लिए, ये आ गया 4 के लिए, और ये ओके आ गया। यस यस ओ ऐसे विजुअलाइजेशन करना है ओके सर ठीक है, अब बाद में आप देखते हो आपका मेनू ये फिट नहीं हो रहा है, जी ठीक जी है, सर तो इसको 3 रख लो, और इसको 3 रख लो, और इस वाले इसको को 6 6 6 रख लो। या तो 3 6 3 करते हैं, ठीक है। तो ये ओके तीनों लोग हो गया, राइट। यस डेफ क्लास कॉल कितना था, 6 6, मेनू गया, ठीक है। 3 एंड इसमें गया हमने 3 3 में गया, तो उसका लोगो आइकन्स, ये आइकन या ठीक है। तो ये लेफ्ट में बाय डिफॉल्ट है, या ये भी क्या है, पहला 3 का, लास्ट वाले 3 का लेफ्ट है, राइट। यस तो इसको एक डिव में डाल देना, राइट, या फिर पी में ही डाल दो यार, क्या फर्क पड़ता है। अभी ये टेक्स्ट है तो पी में है, डिव रहेगा तो आइकॉन डालना तो डिव डाल देना। अगर इसको हम इन लाइन से लिख देते हैं, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट राइट 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 होगा ना। यस राइट ये गया, ठीक ये है अल्टीमेट एज पे है, ये अल्टीमेट एज पे है, हमारा मेनू ये के लिए स्पेस है, गुड गुड कितना गुड स्पेस गुड है, इतना स्पेस है। जी मेनू इसमें जो भी डालोगे आप वो आ जाएगा, ठीक है। इस पे बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं ताकि व्यू क्लियर रहेगा। क्लियर है? जी सर
कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? यस गुड। गुड। इसको विजुअलाइज करना है, कैसे करना है? जी सर, फर्स्ट के तीन, तीन के बाद फिर सेकंड के सर छः 7 5 में और कर छः लेंगे। पहले तो हम एक रो लेते हैं, दूसरा रो लेते हैं ना, और इसको हाफ हाफ डिवाइड करो। ये एक रो हो गया, और इसको हाफ हाफ डिवाइड करो। Okay, then 6 6 2. 6. So Yeah. either you write call 6 or you Yes. write only call, क्योंकि दो रहेगा तो वो डिवाइड तो हो ही जाएगा, है ना? टेक्स्ट एंड इमेज, बट बेटर है कि आप नंबरिंग यूज करो ताकि आपको इजी रहेगा। थोड़ा सा आलस करके कोई मतलब नहीं। बॉर्डर इस पे भी डाल देते हैं ताकि वो व्यू समझ में आए। ठीक है, Okay. मार्जिन लगा दो थोड़ा सा। क्या मार्जिन लगेगा? मार्जिन वही Left right वाला ये पूरा जाएगा। टॉप बटन लगेगा ना, Okay, okay, top order. तो ये लगा, है ना? Okay, okay. यस अब इसको है, इसको कैसे करना है? ये अब ये जो 50 है लेफ्ट साइड का अभी हमने जो लिया था तो उसके और डिवाइड होगा। इसको आप और डिवाइड कर सकते हो, लेकिन आप H1 लेगे तो ये फुल विथ ले लेगा, ये ऑलरेडी फुल विथ ले लेगा, ये P भी फुल विथ ले लेगा। तो बेसिकली आपको इसको डिवाइड करना, राइट? यस। सो टेक्स्ट में हम एक H1 डालते हैं, टेक्स्ट, राइट? एक और H1 डालते हैं, ये टेक्स्ट, दूसरा टेक्स्ट गया, ये और ये, राइट? दोनों प्रॉपर्टी फुल विथ लेती है तो कोई टेंशन नहीं है। ये पैराग्राफ गया, और ये ऐसे आ गया। क्लियर है? जी सर। अभी पंगा इसको लेके आए। इसमें दो दो कॉलम। ये 2 4 अगर आप होगा। अगर आप चाहते हो एक और रो के अंदर भी रो ले सकते हैं, ठीक है? रो हमेशा फुल विथ होगा, फुल विथ ऑफ पेरेंट 6 या वही है ना? या पास कॉल कितने कॉलम्स है? 2। अब इसको कैसे करोगे? 5 और 7 कर लो, सब 5 7 है ना? यस 5 7 कैसे इस में? मतलब अभी जो 6 है उसका 12 डिवाइड होगा 12 पार्ट्स में। हाँ, जो भी है, अब हर रोल रो तो 100 हो गया ना, ओके ओके। तो उसका डिवाइड होगा, ठीक है? यस डाउनलोड माई सीपी, सर 1 मिनट 5 7 बताओ 1 मिनट। बता रहा हूँ, ये बॉर्डर कर दूंगा तो आपको वो समझ में आ जाएगा। 5 7 आ गया समझ में? यहाँ पे हमने क्या किया कि एक रो लिया, ये लिया ना, ओके। ये हमने एक और रो लिया, किसमें? कॉलम 6 6 में। सो जब हम रो लेंगे तो रो कितना लेगा? 100% ऑफ द जी सर। पेरेंट पेरेंट, तो ये 100% ले लिया। अब इस दोनों ओके बटन को हमने डिवाइड कर दिया 5 और 7 में। ओके ओके ओके। अब ये एज टू एज आ 5 गया, उसके अंदर गया 7 उसके बाहर आ गया, ठीक है। ठीक है? और ये इमेज पूरा 100% रहेगा। क्लियर है? ओके सर। यस। हम्म बूटस्ट्रैप में क्या होता है, जब ये रिस्पॉन्सिव होगा, जब ये छोटे डिवाइस में जाएगा, तो लेफ्ट कंटेंट विल गो ऑन द टॉप, राइट कंटेंट विल गो टू द बॉटम। ये हर रो में होगा, ठीक है? ये हमने देखा, राइट? अब इसमें आप इमेजिन करो, ये एक सेक्शन है यहाँ तक, राइट? ओके अभी इसको मान लो इन्होंने लेफ्ट के लिए 8 लिया, इसको 4 राइट के लिए 4 लिया। हाँ, फिर ये सेक्शन है,
इक्वल ये टू चार 3 चार चार हाँ 3 इक्वल कॉलम्स विच इज 4 4 4। 4 तो जब ये स्मॉल डिवाइस में जाएगा तो दिस विल गो ऑन द टॉप, उसके बाद ये बॉटम, उसके बाद ये बॉटम, ठीक है, उसके नीचे ये, ठीक है। ओके अब देखते हैं इसको, अब इस पे स्मॉल डिवाइस एक्टिवेट करते हैं, तो ये आ गया टॉप में ये पार्ट। यस यस कर्नाटका टेम्पल टैक्स विल बी सेकेंड, यस आ रहा है ना। यस थर्ड न्यूज चैनल रन डॉक्टर वीडियो, दिस वन, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 1 2 3, ये ऊपर से नीचे तक आएगा। फार्मर्स तो प्रोडक्ट सो इसमें हमारा क्या होगा, दिस कॉलम विल गो ऑन द टॉप एंड दिस विल गो टू द बॉटम बॉटम, और सेम चीज बटन में हो जाएगा, दिस बटन विल बी ऑन द टॉप, दिस बटन विल गो बॉटम बटन। डाउनलोड में सीवीएस के नीचे हाँ, लेकिन वो कैसे होगा, अभी ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं क्यों नहीं हो रहा है? हमने मीडिया वो क्वेरी ब्रेक पॉइंट्स नहीं लगा। नहीं, हम इसको समझते हैं क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। ब्रेक पॉइंट्स नहीं लगाए हैं, ब्रेक पॉइंट्स को कैसे यूज करता है, ये समझ में आ गया ना स्ट्रक्चर, जी जी ठीक है। अब मैं इसको यस यस इस पार्ट को फिर से इनेबल करता हूँ, ठीक है। ये हमारे कॉलम्स, यस ठीक। तो यहाँ पे देखो, ये अगर हटाएंगे, सो दिस इज 1 to 12, एक रो है, और 1 2 3 ये दूसरा रो है। यहाँ पे हम कर रहे हैं, मेरे कितने कॉलम्स आ रहे हैं, ये 1 to 7 जा रहा है, ये 5 जा रहा है, राइट। यस सो यहाँ पे एक एरर है। पहले हम कंटेनर को समझते हैं, तो ये ज्यादा इजी होगा। पहले कंटेनर से समझते हैं, ठीक है। इस पे एक बॉर्डर लगा देते हैं, इसमें एक टेक्स्ट डाल देते हैं ताकि ये दिखे। ये कंटेनर है जो बॉक्स लेआउट पे, राइट। हेलो, यस यस क्लियर है? 100 ये बॉक्स लेआउट पे इतना ले रहा है, या ये वाला कंटेनर, उस पे बॉर्डर लगाया हमने। अब ये सिस्टम है ब्रेक पॉइंट्स का, जो हमने समझा, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, क्लियर है। यस दिस इज द ब्रेक पॉइंट, ये हमें यहाँ पे पता ही है, राइट। या अब आते हैं कंटेनर्स पे। सो अगर हमने सिर्फ कंटेनर दिया है, ठीक है, यस तो एक्स्ट्रा स्मॉल मतलब लेस देन 576, ये कितना रहेगा, 100% 100%। सो लेट्स चेक इसको, पहले हम इसमें ओपन करते हैं, ठीक है, एंड इसका हम इनेबल करते हैं 414 पिक्सल, मतलब क्या है, लेस देन 576, यस सो 575 है ना, यस यस लेस देन 576 इज द 575, है कि नहीं। यस सो कितना है ये, कितना बिट ले रहा है, 100% 100%। 100% लिख रहा है। द मोमेंट वी मेक इट 576, ये 100% नहीं है। अब ये कितना है, 540 pixels so greater than equal to, it will be 540 pixel till 767, 8 क्योंकि 8 हो जाएगा तो 720 पिक्सल हो जाएगा, ओके 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 so 767 7 it will be same, है ना, उतना ही बिट लिया। the moment you make it 768 it will 720 pixel till 991 991, right।
Yes. The moment you make it 990 992 960. 960 पिक्सल। सो ये अगर क्लास कंटेनर है, इसमें अगर हम एसएम ऐड करेंगे, कंटेनर एसएम, तो बिहेवियर विल बी सेम। ये चार्ट सेम दिखा रहा है, Yes. बट द मोमेंट वी से एएमडी, Medium. medium, 100% it will be 576 till 575. 6. 575. Okay. Oh, sorry, 575. 576. Yeah. तो it will be 767, ये 100% ही रहेगा। Yes. पहले 767 पे कितना था? 720. 540 था ना, 767। Okay. हाँ हाँ. 720 is greater than 76, 768. Yes. greater than or equal to, so greater than 767, ठीक है। तो Yes. ठीक 767 it will be 100%. 100%, पहले तो नहीं था। Yes. So 767 it will be 100%. 100%, and the chart goes on. If you make the large, it will be 100% for the मीडियम तक 100% रहेगा। 76991. 1. If you say extra large, it will be 129. Sorry. 119. Yeah. 1199. So less than 1200, and extra large less than Less than 1400. 100. And same change applies to the कॉलम्स। column as well. तो इसको ऐसे समझते हैं, 3 कॉलम में समझते हैं हम इसको, तो ज्यादा बेटर रहेगा। It will be easy to understand. So this will be container only, ठीक है। Okay. So 3, 5, and this will be 7. 7. ये हटा देते हैं और ये टेक्स्ट भी हटा देते हैं। क्लियर है? Yes. So for the medium devices up to 767 it will be 100%. तो 767 में ये ऐसे दिख रहा है, राइट? Yes. 768 में ये ऐसे दिख रहा है, राइट? Yes. तो 767 ये कहाँ से शुरू है? 576, राइट? 576 पे ही देखते हैं, 576 पे भी सेम विथ रहेगा, लेकिन ये 3 कॉलम्स में, राइट? अब इसको कॉलम 2 की जगह सिर्फ एमडी ऐड करते हैं तीनों में। क्या हुआ? 100% नहीं, 100% नहीं। हाँ। ये 100% ही ले लिया रो का। Okay. अब इसको अगर सिर्फ डेस्कटॉप में ओपन करोगे तो ये जो था वैसे ही दिखेगा, इसमें ये ऊपर नीचे आ गया। Okay. तो आपका ब्रेक पॉइंट जो भी होगा, अगर मीडियम डिवाइसेस है तो मीडियम ऐड कर देना, और स्मॉल डिवाइसेस है तो स्मॉल डिवाइसेस पे ऐड कर देना। ये आपको जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपको जब मोबाइल साइट का डिजाइन बना के देगा उसमें वो मेंशन कर देगा। मेंशन कर देगा। अब डिजाइन में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इतने पे ब्रेक पॉइंट है। Okay. अदरवाइज आप टैब के लिए ब्रेक पॉइंट रखो और एक मोबाइल के लिए, तो टैब में आप ये व्यू भी दिखा सकते हो, डेस्कटॉप व्यू भी दिखा सकते हो। बिलो द टैब आप मोबाइल व्यू दिखाओ तो वो एमडी हो जाएगा, राइट? टैब का, अब टैब का डिवाइस आप साइज यहाँ से देख लेना, है ना? iPad और mini. Yeah. हाँ, ये मिनी का हो गया डेस्कटॉप व्यू रखना, एयर का हो गया डेस्कटॉप व्यू रखना, और इससे नीचे मोबाइल में सबसे बड़ा आई थिंक ये 430 पिक्सल है ना, इसको आप फुल विथ रखो। क्लियर है? जी सर। सो ये जो हमने डिजाइन बनाया था स्केलेटन, ये
रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इस पे ब्रेक पॉइंट्स नहीं लगाए। पॉइंट्स नहीं लग नहीं दिए हैं, राइट। इसको मीडियम में ब्रेक कर देंगे। ये लोगों को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये पूरा मेनू बार तो ऐसे ही चेंज होके हैमबर्गर आइकन में आ जाएगा, वो मैं बाद में बता हाँ दूँ। मुझे सिर्फ ब्रेक इसको करना है, तो दोनों को MD ऐड कर देंगे, राइट। यस तो कॉलम्स MD6, राइट, या और इसमें भी MD6। अब ये ऐसे आ जाएगा। ओके टेक्स्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, हायर में 2 बटन हो गया, और इमेज चला गया सबसे नीचे। नीचे। अब समझ गया ना इसको नीचे कैसे करना है। जी जी Yes. तो इसलिए काउंट आप लिखते रहना, बस आप MD कर देना। जिसको आप MD करोगे वो मीडियम डिवाइसेस के लिए फुल लिख जाना। ओके क्लियर अलाउट। जी सर। ये है बूटस्ट्रैप का बेस। हाँ तो इसमें कैसे करेंगे, कौन बताएगा? एनी, कोई एक बताओ, संदीप बताओ। फर्स्ट फर्स्ट वी टेक अ सेक्शन, या क्योंकि ये सेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया ना, इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। अगर इसी इसी सेक्शन में लेंगे तो ये बैकग्राउंड भी फिर ये इस कलर का आएगा। यस तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल टेक अ सेक्शन, कंटेंट या सेक्शन सॉरी ताकि वो बैकग्राउंड हट जाए, है ना। हट जाए हाँ मान लो ये एरर बैकग्राउंड हमने रेड दिया हुआ है, तो उस बैकग्राउंड को तो हटाना जरूरी है ना। तो यस डिफरेंट सेक्शन में हम उसको कर लेंगे, तो वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। यस तो यस फर्स्ट चेक सेक्शन सेक्शन में क्या लेंगे, कंटेनर कंटेनर। whenever we take a section we take a container, और कंटेनर उसी कंटेनर में रो रो ड्यू या रो रो देन या रो पहला तो हन चल जाएगा एक ही रो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के लिए एक ही कॉलम। सॉरी हाँ सो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज expertise plus प्लस कॉल COL how much, 1 12। सॉरी ओके ये रेड वाले पार्ट से अलग अलग हो गया। अब इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देना, सेंटर H1 डाल देना, जो भी डालना हो डाल देना, है ना। ओके बघो what we have taken one then it will create only small one box okay another row, yes right? yes plus row How many columns, 4 columns, 4 columns, right? जी सर। Green box, Sandeep, go yes on. green box yeah For another then red and yellow red and yellow yellow। आ गया। yes बॉर्डर देख के समझ लेते हैं हम लोग। क्लियर है सबको? yes लेकिन ये ब्रेक पॉइंट नहीं आ रहा है। ब्रेक पॉइंट में क्या होगा, MD
AMD will be added. और पहला तो 100% ही लगा, तो उसमें AMD करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। सिंपल है। अब ये लेआउट बन गया है, इसके अंदर आप ये बॉक्सेस बना लेना सर हेडिंग मार्जिन डाल के। इसका क्या होगा? तो सर 4-8 ले सकते। नहीं नहीं, और 6 शुरू से बताओ। सर तो दिस पार्ट इज न्यू सेक्शन। न्यू सेक्शन क्यों लेंगे? ये तो सेम ही सेम। बैकग्राउंड, ओके। तो क्या लेंगे? देन न्यू रो ड्यू। लेंगे, न्यू ड्यू उसमें कंटिन्यू। न्यू न्यू डिव डिव लेंगे सर। कंटेनर। कंटेनर भी नहीं लेंगे, कंटेनर भी तो सेम ही जा रहा है। सेम है सर। तो फिर सर सिर्फ रो लेंगे न्यू न्यू। ड्यू देन रो। या रो ले, न्यू रो एंड हाउ मेनी टिप कॉलम? क्लास और 6 5-7 5-7 या 4-8। हाँ 5-7 4 4 जो 5 भी, 5-7 ले लो या सर 4-8 ले लो। हाँ जो भी है, जो आपको फिट हो जाए, है ना, वो आप डाल के देख लेना, राइट। तो सर तो बना अभी मैं 5-7 ले ले रहा हूँ, बाद में आप डाल के देख लेना। सर वो MD और बॉर्डर भी ले। MD और बॉर्डर ऐड हो जाएगा, राइट। तो ब्रेक, बॉर्डर। ये हो गया हमारा अलग अलग 5-7 में, और ये हो गया हमारा 100%। क्लियर है? इसको बताओ भाई। तो से सेम सेक्शन अनदर रो 6 each, right? 6 each. Yes. Same section, same container, another row, 12 column, 2. Okay, 2. है ना? Another section for this background, another Yes. container, एक div लेंगे पूरा, कॉलम एक रो लेंगे, एक कॉलम लेंगे, इस कॉलम में इस चारों को फिट कर देंगे, राइट। फिर Yes. अलग रो 6 each, अलग रो 6 each, this will be अलग रो column 12, 12. 12 for this and 12 for This. this and this। क्लियर है? इसको मैं बता दूंगा। सेम डिजाइन गोज टू हेयर। लेआउट आपका क्लियर है, और पूरा लेआउट MD आप ऐड कर दोगे, ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव दिखेगा। इजी है? Answer. Trying to understand. चलो इसमें बताओ। शुरू करो, कौन बताएगा? कृष्ण कुमार गौतम। 112. जी सर। एक सेक्शन, सर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन क्रिएट करेंगे। हाँ सेक्शन सेक्शन क्रिएट करने के बाद उस क्लास नेम देंगे। फिर सर न्यू न्यू डिव ले लेंगे। हाँ सर डिव लेंगे, फिर उसमें कॉल लेंगे। सर पूरा रो. एक ही कॉल है, तो हम एक ही कॉल में चलन देंगे इसको। कंटेनर रो एंड कॉलम एक, राइट। हाँ एक कॉलम्स में। दूसरा रो 6 each, दूसरा रो जी ये एक ही. एक ही कॉलम। तीसरा रो 6 each. 6 each क्यों है? पूरा कॉलम जाएगा ना। नहीं, ये पूरा कॉलम उसके नीचे वाला. हाँ, उसके नीचे वाला ये रहेगा, यहाँ पे सेक्शन बदल जाएगा, तो नया सेक्शन लेंगे, कंटेनर लेंगे, एक रो लेंगे और 6 each लेंगे। फर्स्ट 6 इसके लिए, फर्स्ट 6 इसके लिए, फिर Yes. इसमें जी इसमें और एक रो लेंगे 6 each, और एक Yes. रो लेंगे एक रो। 6 each। 6 इसमें क्या है? 4 each, 4 एक रो 4 each, एक रो 4 each, राइट। 6 each, 6 each, 6 each, ये भी 6 each, 6 each, full 3 each, राइट। Yeah. चलो, लेआउट क्लियर है? जी सर। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो।
विदाउट रिस्पॉन्सिव सिर्फ डिव में ये बना के मुझे मंडे को दिखाना। नो रिस्पॉन्सिव। अगर रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हो, अभी तक जितना मैं सिखाया सिर्फ आप उतना यूज कर सकते हो, बाकी अंदर की चीजों के लिए आप CSS यूज कर लेना प्लेन, ठीक है। जी अंदर के कंटेंट के लिए कैसे CSS यूज करते हैं रिस्पॉन्सिव में, वो हम बाद में बताएंगे। बाकी जी सर। नॉर्मल CSS तो आप जानते ही हो। तो लेआउट आप रिस्पॉन्सिव में बना लेना स्केलेटन बेस्ड ऑन दिस। ये कोड में शेयर नहीं करूंगा, करना तो पड़ेगा। हाँ समझने के लिए। चल कर ही देता हूँ फिर मीडिया क्वेरीज में ना। मीडिया क्वेरीज में ये कोड में शेयर कर दे रहा हूँ। तो लेआउट का बना हुआ है, आप लोग देख लेना, है ना। यस। और ये CSS हो गया, इसको आप लोग देख लेना। और यहाँ पे एसेट सारे इमेजेस अलग अलग करके दिए हुए हैं, ठीक है। तो सर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर कैसे लगाएंगे? कौन सा एक दूसरे हमें को? अभी सिर्फ स्केलेटन बना है। स्केलेटन क्यों बनाना है? पूरा प्रोजेक्ट ही बनाना है। हाँ स्केलेटन तो मैंने बना ही दिया है। हाँ अब हाँ हाँ, मतलब इसको इनलाइन हाँ कंटेंट भी। हाँ, ये कंटेंट जैसे डाला हुआ है डाल लेना। आपको इमेजेस जो यूज चाहिए यहाँ से आप इमेजेस ले लेना। सब ओके मैंने सर जैसे ओके कि ओके। वो स्प्लैश इमेज के ऊपर क्रॉप वो करके ना, बॉय का इमेज है, वो कैसे करेंगे? कौन सा? क्रॉप क्रॉप करके। अरे वो नहीं, जैसे सर वो स्प्लैश इमेज के ऊपर वो बॉय, वो वाला ये सर। वाला? हाँ सर, वो दो इमेजेस है ना, उसके दो अलग अलग इमेज। तो एक बैकग्राउंड में डालना है कि इमेज टैग में डालना है? देखो अच्छा, वो ये बैकग्राउंड इमेज जो सर आप एक प्रॉपर्टी। ही साथ यूज कर लो यार, ये दिया ठीक, हुआ है अलग हाँ अलग। हाँ एक ही साथ। ठीक है अलग सर। यूज करना है तो एक को बैकग्राउंड इमेज में डालना और एक को इमेज टैग। डालना, हो गया। आप एक ही साथ यूज कर लो, वैसे भी दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हेलो। नो नो। जब तक ये असाइनमेंट सीपीयू CSS में कंप्लीट नहीं होगा, मैं बूटस्ट्रैप पे न्यू टॉपिक नहीं लूंगा। ओके लेआउट का थोड़ा बहुत मैंने बनाई दिया, बाकी लेआउट हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ओके यस। चलो एक और रिव्यू करते हैं हम क्या नहीं पढ़ा है। लेआउट हो गया, ये आप बना लोगे, मेनू बना लोगे, ये तीनों आइकॉन से अलाइन कर लोगे। इमेज आप ये डाल देना, हेडिंग टैग डाल देना, हेडिंग टैग डाल देना, फॉन्ट चेंज कर देना, P बना दिया है। बटन आप बना लोगे, बॉर्डर रेडियस, बैकग्राउंड, कलर चेंज कर लोगे, राइट। इस बॉर्डर को आप अपने दिमाग से करना। इसमें एक स्पैन लगा के इसका कलर डिफरेंट कर देना, हेडिंग टैग में यूज कर लेना। एक बॉक्स बनाना, बैकग्राउंड कलर, रेडियस डाल देना, आइकॉन H6 पैराग्राफ, आइकॉन H6 पैराग्राफ, राइट। लेआउट में इमेज डालना, इसको P बोल्ड और बोल्ड पे कलर डाल देना। इसको आप एक कोई भी H4 H5 H3 जो फिट होता है वो ले लेना। रेड वाले के लिए स्पैन यूज कर लेना। ये पैराग्राफ, ये बटन बना ही लोगे, डिब में बनाओ, एंकर टेब में बनाओ, जैसे भी बना दो, ठीक है। यस। इसको आप बना पाए तो ठीक है, नहीं बना पाए रहने देना। इसको मैं दिखा दूंगा। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेस बार। अगर पढ़ना है तो यहाँ से प्रोग्रेस बार पढ़ लेना, ठीक है। वे इज द प्रोग्रेस बार मैं बाद में सिखा दूंगा, बट यहाँ पे प्रोग्रेस बार दिया हुआ है, ठीक है। ये प्रोग्रेस बार हो गया, ये हेडिंग हो गया, ये टैब्स हैं, टैब्स हम बाद में पढ़ा देंगे। फिलहाल आप इसको एक ही टैब में बनाना। ये चार ऑप्शन रखना, इसको हाईलाइटेड रखना, जिस पे होवर करेंगे हाईलाइट हो जाएगा, बोल्ड ये हो तो जाएगा। हो जाएगा सर, वो जो लेफ्ट में सर डॉट डॉट वाला इमेज है सर, आधा ऊपर आता। इसका अलग बैकग्राउंड काट के दिया हुआ है, इसका अलग। इमेज तो दिया हुआ सर, हाँ, उसको इमेज उधर दिया। ऐड कैसे करेंगे सर? इसको आप ऐड करना, ये जो सेक्शन लोगे या फिर सर एक अलग से डिव रख लेना दोनों सेक्शन के बीच में।
इस सेक्शन और इस सेक्शन के बीच में एक डिव रख लेना या फिर सेक्शन ही रख लेना। जो फुल विड्थ रहेगा उस पर एक बैकग्राउंड अप्लाई करना, बैकग्राउंड को पोजीशन लेफ्ट डाल देना। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज कैसे अप्लाई करते हैं? वी राइट इन दिस फॉर्मेट, तो बैकग्राउंड कलर नहीं, ओनली बैकग्राउंड। ठीक है, URL एंड द पाथ ऑफ द इमेज। क्लियर है? ये भी हो गया, ये 6 ग्रिड बन जाएगा। ये बटन आप बना लोगे, प्रोग्रेस बार आप ले लेना। इसके इमेजेस दिए हुए हैं यहाँ पे, ये पूरा इमेज यूज कर लेना और टेक्स्ट फिल कर देना। कराउसल मैं बाद में बता दूंगा। ये आप बना ही लोगे, ये हमने किया ही है, बटन हमने किया है। एक फॉर्म रहेगा, राइट, ये हमने जब किया था यहाँ पे, ये पूरा कोड ही उसी का। ठीक है, और ये 3 लेआउट है, सिंपल तो है यार, बन जाएगा। हेलो, हाँ सर, ट्राई करते हैं, हो ही जाएगा। हो जाएगा भाई, चलो ठीक है। विल सी ईच अदर ऑन मंडे। Monday. Monday will be exciting day. I hope Yeah. we'll do the assignment. Bye बोल के आप पहले ही क्यों भाग जाते हो यार? जब मैं सेशन एंड करूंगा ना, आप ऐसे ही आउट हो जाओगे। सर सॉरी, आप मुझे लगा आप जा रहे हो, मैं इसलिए तो मैं चला जाऊंगा तो ऐसे भी सेशन एंड हो जाएगा ना, मैं तो एंड करके ही जाऊंगा। ओके ओके ओके, सॉरी सर, सॉरी। भागने की क्या जल्दी नहीं सर, भाग? भागने की जल्दी नहीं है, सॉरी सर। कई बार मैं नोटिस किया भूख हूँ। लग रही होगी पक्का। अरे खाते खाते करो यार। तो कई सॉरी बार होता सॉरी। है ना कि मैं कुछ बता रहा होता हूँ, आधे लोग चले गए होते हैं। जहां मैं बोला चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लोग भागना शुरू हो जाते हैं। अरे मैं एंड तो कर ही दूंगा, वैसे ही तो वेट कर लो 2-4 मिनट। अब ओके मैं पूछ तो लूं, किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? बिल्कुल सर। किसी को कोई क्वेश्चन है, डाउट है? सर मंडे को होंगे अगर सर क्वेश्चन डाउट तो प्रैक्टिस से अब खत्म होंगे सर। प्रैक्टिस क्या, इतना सिंपल सा तो लेआउट दिया है, ये वाला दिया थोड़ा सा टफ भी होता है कि इसमें कुछ डाउट्स रह जाते हैं। मंडे को आएंगे सर बहुत सारे डाउट क्वेश्चन। मंडे को डाउट्स लेके आएंगे सर आपके पास। ऐसे थोड़ी यार, मत लेके आओ। ठीक है, इस वाले असाइनमेंट में लेके आना। जी सर। रिया ऑलरेडी लेफ्ट, देखो। एनीवे, उमर फारूक ऑल गुड? Yes, sir. Good, sir. Daniel, good. Less participated. कृष्ण कुमार गौतम, आप तो पार्टिसिपेट कर ही रहे थे। बाकी प्रवीण, संदीप, अभिषेक, अजय, आनंद, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। सो ऑल गुड गाइस? यस। ओके देन, सी यू ऑन मंडे, बाय बाय, गुड नाइट। या गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।